डिस्कस करना है मिमी वायरस के बारे में। मिमी वायरस फर्स्टली होता है क्या, हम उसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक दफ़ा। मिमी वायरस के अंदर अपना डीएनए होता है, कोर प्रोटीन्स होती हैं और कोर डीएनए प्रोटीन्स भी होते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड होते हैं और एक्कोसाहेड्रल कैप्सिड होता है। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें हेक्सागोनल लग रहा होता है, बट एक्चुअली ये एक्कोसाहेड्रल होता है। इसके बाद सरफेस के फाइबर्स होते हैं और साथ में एक स्टारगेट होता है जो कि एक यूनिक फीचर है। ठीक है, अब मिमी वायरस को हम लोग मिमी वायरस कहते क्यों हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम मिमी वायरस को देखें तो जो मिमी वायरस है वह जाइंट वायरसेस होते हैं, जीनस से बिलोंग करता है। इसको हम मिमी वेरिडाई के अंदर फैमिली के अंदर रखते हैं। ये अमोइबा जो होता है वो इसका नेचुरल होस्ट होता है, और अगर हम इसकी जीनस की बात करें तो इसकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिफायर स्पीशी है जिसको हम बोलते हैं अकैंथो अमोइबा, अकैंथ अमोइबा पोलीफेगा मिमी वायरस। ये APMV जो होती है ये कॉमनली रेफर्ड, इसको हम कॉमनली नेम देते हैं मिमी वायरस। अब हम इसको मिमी वायरस क्यों कहते हैं, क्योंकि एक ये मिमिकिंग माइक्रोब है जो कि मिमिक करता है माइक्रोब्स की, क्योंकि इसका लार्ज साइज होता है और ये अपेरेंट होता है ग्राम स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अगर हम मिमी वायरस की बात करें तो हमने इसको एक वायरल फैमिली में रखा, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरस ने, जो कि एज अ मेंबर था मिमी वेरिडाई फैमिली का। इसको हमने ग्रुप 1 ब्लाइटिमोर क्लासिफिकेशन के अंदर रखा, और ग्रुप 1 जो थे वो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस थे। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जो हमारा मिमी वायरस है वो 21 जीन्स को इनकोड करता है जो कि प्रोटीन को आगे जाके इनकोड करती हैं। अगर हम लोग आगे और मज़ीद बात करें तो ये 4th लार्जेस्ट वायरस है, किसके बाद, आफ्टर मेगा वायरस, पेंडोरा वायरस एंड पिथो वायरस। अगर हम इसके कैप्सिड की बात करते हैं तो 400 नैनोमीटर डायमीटर होता है उसका, और प्रोटीन जो फिलामेंट्स होते हैं वो 100 नैनोमीटर प्रोजेक्ट करते हैं सरफेस ऑफ कैप्सिड से। और अगर हम इनकी टोटल लेंथ बात करें तो वो 600 नैनोमीटर होती है। अगर हम लोग मेजरली डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो जो इसका कैप्सिड है वो आइकोसाहेड्रल है जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है, और ये मैसेंजर RNA को ट्रांसक्राइब करता है जो कि हम रिकवर्ड करते हैं प्योरीफाइड विरियन से। अगर हम लोग बात करें तो इसके पास DNA पॉलीमरेज होता है, कैप्सिड प्रोटीन्स होती हैं, और एक फैक्टर होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं TFII लाइक। ठीक है, ये भी हम इसमें फाउंड करते हैं। इसके पास 3 डिफरेंट अमाइनो एसिटाइल ट्रांसफर RNA सिंथेसिस एंजाइम्स ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं, और 4 एनरोन मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक होते हैं मिमी वायरस के लिए। और ऐसे पूरा ओवरऑल जीनोम स्ट्रक्चर, ये पूरा DNA मटेरियल जो होता है वो एक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, बट एक्चुअली ये एक मिमी वायरस भी रखता है। अगर हम लोग DNA वायरसेस की बात करें जो कि मैसेंजर RNA ट्रांसक्राइब रखते हैं प्री पैकेज, तो वह है ह्यूमन साइटोमेगालो वायरस और हब सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1। उसके बाद अगर हम इसकी जीनोम की बात करते हैं तो इसका लार्ज जीनोम है, ये 1000 जीन्स रखता है जो कि एक्चुअली वायरसेस के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज है, सिग्निफिकेंटली लार्जेंट होते हैं। अगर हम लोग इसकी यूनिक जीन की बात करें तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है और DNA को रिपेयर करवाता है। डिजीज़ कोज जो करता है मिमी वायरस, वो एक्चुअली इसका जो रोल है डिजीज़ कोज में वो कम है, बट ये पॉजिटिव एजेंट है निमोनिया का, बट ये इनडायरेक्टली एविडेंस है हमारे पास। टेनिशियन वुमेन थी जो कि निमोनिया को सफ़र कर रही थी, हमने उधर से मिमी वायरस उसके पास, मतलब निमोनिया की पेशेंट थी, उसे हम लोगों ने मिमी वायरस को आइसोलेट किया, जिससे हमें आइडिया हुआ कि निमोनिया का मेजर कॉज मिमी वायरस हो सकता है। मिमी वायरस जो है वो सेपरेट कैसे करता है, मिमी वायरस के जो फिब्रिल्स होते हैं वो एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड से अटैच हो जाते हैं जो कि इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, और वो हेल्प करते हैं वायरसेस को डिस्पर्स करने में। उसके बाद जो हमारा अमोइबा होता है वो इंजेस्ट कर लेता है मिमी वायरस को अपने फीडिंग बिहेवियर के लिए एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी रेप्लिकेशन के बारे में, तो ऑल ओवर मिमी वायरस भी रेप्लिकेशन के वही स्टेप्स दिखाता है जो कि तमाम वायरसेस के अंदर होते हैं, जैसे कि अटैचमेंट, एंटरिंग, अनकॉटिंग एंड सो ऑन। बट इसकी मेजरली जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो हम ये बात करते हैं कि जो मिमी वायरस है वो केमिकल रिसेप्टर्स को यूज़ करता है अमोइबा सेल के ऊपर और अटैच हो जाता है। उसके बाद वो सेल के अंदर चला जाता है और एक इक्लिप्स फेस बिगिन हो जाता है, जिसके अंदर जो वायरस होता है वो डिसअपेयर हो जाता है और एक नॉर्मल सेल के अंदर अपेयर होता है। ठीक है, 4 आवर्स के बाद जो स्मॉल अकोमलेशन होती हैं वो हमें सेल के एरिया के अंदर नज़र आती हैं, और 8 आवर्स के बाद जो इन्फेक्शन होता है मिमी वायरस के वेरिएंट्स का वो क्लियरली विजिबल हो जाता है, मतलब 4 आवर्स के बाद जाके विजिबल क्लियरेंस आएगी। उसके बाद जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो सिंथेसाइज करता है वेरिएंट्स को, और 24 आवर्स के बाद इनिशियल इन्फेक्शन ऑफ द सेल लाइकली बर्स्ट,
जो इन्फेक्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जो सेल्स होते हैं वो बर्स्ट होते हैं और न्यू मिमी वायरस के जो वेरिएंट्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। ये एक पूरा रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, साइकिल होता है। हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास मिमी वायरस के वेरिएंट्स हैं। फर्स्टली हमारे पास मिमी वायरस के वेरिएंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जो हमारा मिमी वायरस है वो अटैचमेंट करेगा। अटैचमेंट करने के बाद क्या हो रही है, पेनिट्रेशन हो रही है। यहाँ पे पेनिट्रेशन हो जाएगी। पेनिट्रेशन के बाद टारगेट फैक्टर आ जाएगा। टारगेट फैक्टर जो होता है वो एक यूनिक फीचर है मिमी वायरस किट के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा कि एक गेट प्रोवाइड करेगा ताकि जो वायरस है वो अपने जीनोम को क्या कर सके, सेल के अंदर रिलीज़ कर सके। इसके अंदर क्या होगा, जीनोम जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है। कैप्सिड रिलीज़ हो गया है। कैप्सिड रिलीज़ होने के बाद क्या होगा, हमारे पास स्मॉल स्मॉल अकोमुलेशन नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। जो स्मॉल अकोमुलेशन है वैसे आपको ये नज़र आ रही है। अकोमुलेशन होगी, सेल जो होगा वो मिच्योर होगा, असेंबली होगी। असेंबली होने के बाद जब सेल फुली मिच्योर हो जाएगा, मिच्योर होने के बाद लाइसिस होगी और जो मिमी वायरस के वेरिएंट्स हैं वो इन्वायरमेंट में दोबारा रिलीज़ हो जाएंगे और एक साइकिल फिर स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज़ द होल साइकिल, रेप्लिकेशन साइकिल ऑफ द मिमी वायरस। इसकी अगर हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, जो कि हमें एक माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आती है, वो किस तरह होती है, वो एक्चुअली इस तरह होती है। या आप 1 2 फुल स्टेप्स देख सकते हैं कि फर्स्ट में कैसा है, 2 में कैसा है, एंड सो ऑन, 3 में, 4 में। ये ऐसे हमें माइक्रोस्कोप के अंदर टोटल स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आता है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर सारी लाइसिस और कॉमुलेशन हमें नज़र आ रही हैं और ये होल साइकिल प्रोवाइड करता है ऐसे। ये दिस इज़ ऑल अबाउट द मिमी वायरस। थैंक यू सो मच।